ओम प्रकाश राजभर सौदाबाज मंत्री है। समाज को केवल गोलियां करके सौदा करने का काम करता है। यहाँ जो समाजवादी पार्टी के प्रचार दाखिला में जो जन सैलाब उमड़ा था और जन सैलाब में जो उत्साह था वो उत्साह ओम प्रकाश राजभर के पर्चा दाखिला में नहीं होगा। आप देख लीजिएगा। हमेशा बाहरी जनपद से भीड़ बुला करके दिखाने का काम किया करते हैं, प्रदर्शित करने का काम किया करते हैं। ये बस में भर भर के जो कार्यकर्ता आए थे, ये जो लोग आए थे वो बाहरी थे। बस का नंबर देख लीजिए, कहाँ की वो बस थी। कोई जौनपुर की बस होगी, कोई बनारस की बस होगी, कोई गाजीपुर की बस होगी, कोई बलिया की बस होगी, कोई देवरिया की बस होगी, कोई गोरखपुर, कोई महाराजगंज की बस होगी, कोई संत कबीर नगर की बस होगी। बस का नंबर आपको देख लेना चाहिए था। आप मुसलमान को बेवकूफ़ समझ रहे हैं क्या? देश के मुसलमान को बेवकूफ़ समझ रहे हैं क्या? हैं? ओम प्रकाश राजभर बेवकूफ़ हैं, बेवकूफ़ समझते होंगे। जनता यहाँ की ओम प्रकाश राजभर को माफ़ करने वाली नहीं है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। लगातार हम पूर्वांचल की चर्चित लोकसभा सीट घोसी पर आपको खबर भेज रहे हैं। आज लोकसभा चुनाव को लेकर के घोसी में भारतीय जनता पार्टी और सुभाषपा के प्रत्याशी अरविंद राजभर का भी पर्चा दाखिला था और वहीं समाजवादी पार्टी के राजीव राय ने भी नामांकन दाखिल किया है। लेकिन दावा किया जा रहा है कि अरविंद राजभर के उस नामांकन में इतनी अपार जनसमूह उपस्थित हुआ था, जिसको लेकर के हमारे साथ जो हमारे खास मेहमान हैं उनसे चर्चा करेंगे। सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी हैं, जो बगावत करके सुभाषपा से आए हैं और अपनी पार्टी बना करके आज पूरे उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर को चुनौती दे रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई हो भाई आपको। क्या कहेंगे, आपसे ज़्यादा ताकत और आपसे ज़्यादा जनसमूह, मतलब जनमानस पूरा उमड़ आया सुभाषपा के जो है नामांकन में, उसके लिए क्या कहेंगे? दावा किया जा रहा है। मतलब जो आज समाजवादी पार्टी का पर्चा दाखिला था और पर्चा दाखिला के दौरान जो नौजवानों का, कार्यकर्ताओं का जो उत्साह देखे हैं, इससे अधिक उत्साह था का उनके पर्चा दाखिला में। नहीं और सुन लीजिए, पहली बात हमारी जब बात सवाल छेड़े हैं तो सुन लीजिए। ओम प्रकाश राजभर जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं या चुनाव करते हैं, चुनाव में आते हैं, जैसे घोसी चुनाव हुआ था ना, तो आप लोग अपना वीडियो निकाल करके देख लीजिएगा, उपचुनाव का ही घोसी देख लीजिएगा। हमेशा बाहरी जनपद से भीड़ बुला करके दिखाने का काम किया करते हैं, प्रदर्शित करने का काम किया करते हैं। ये बस में भर भर के जो कार्यकर्ता आए थे, ये जो लोग आए थे वो बाहरी थे। बस का नंबर देख लीजिए, कहाँ की वो बस थी। कोई जौनपुर की बस होगी, कोई बनारस की बस होगी, कोई गाजीपुर की बस होगी, कोई बलिया की बस होगी, कोई देवरिया की बस होगी, कोई गोरखपुर, कोई महाराजगंज की बस होगी, कोई संत कबीर नगर की बस होगी। बस का नंबर आपको देख लेना चाहिए था। सब बाहरी आए थे, सब बाहरी आए थे ना। आप देखे, कह रहे हैं आप नंबर देखे हैं कि नहीं देखे हैं? नंबर तो हम नहीं देखना चाहिए था। आप चैनल के लोग हैं, आप लोग इंटरव्यू लेने वाले लोग हैं। ओम प्रकाश राजभर जहां भी कार्यक्रम हो सकता है कि मऊ में बस कम पड़ गई हो, बाहर से मंगाना पड़ा हो। मैं 19.5 वर्ष उनके साथ रहा और मेरे साथ जो जाबाज कार्यकर्ता उनका साथ छोड़ा, सब उनके करनी और कथनी को हम लोग जानते हैं। ओम प्रकाश राजभर सौदाबाज मंत्री है। समाज को केवल गोलियां करके सौदा करने का काम करता है। यहाँ जो समाजवादी पार्टी के प्रचार दाखिला में जो जन सैलाब उमड़ा था और जन सैलाब में जो उत्साह था, वो उत्साह ओम प्रकाश राजभर के पर्चा दाखिला में नहीं होगा। आप देख लीजिएगा। अच्छा, एक बात ही कहेंगे कि अभी तो ओम प्रकाश राजभर जी को आप कह रहे हैं सौदेबाज मंत्री, तो कहे अभी मंच से कि हम शेर हैं, हमारा बेटा भी शेर है, हमारा बेटा पीएचडी करके आया है और उसकी उतनी औकात है कि चुनाव जीतने से पहले जा कर के देश के प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिल सकता है और किसी की औकात नहीं है, मैं उसका बाप हूँ, उन्होंने कहा। ये आपका चैनल चलता है ना। अगर ओम प्रकाश राजभर आपके चैनल पर बोलते हैं कि मैं शेर हूँ, तो शेर का जगह जंगल है कि शेर का जगह पब्लिक है? आप बताइए। शेर का जगह जंगल है, शेर को जंगल में कहीं रहना चाहिए। शेर दो काम नहीं करता है, कह दीजिएगा ओम प्रकाश राजभर को। मुंह नहीं धोता है और गांड नहीं धोता है शेर। राजनीति के शेर है ना, राजनीति के शेर। अब राजनीति के कितने शेर हैं तो बताना चाहिए कि मैं राजनीति का शेर हूँ ना। वही बता जब वो बता रहे हैं कि मैं शेर हूँ तो जोड़ना चाहिए ना कि मैं राजनीति का शेर हूँ। जब राजनीति नहीं जोड़ रहे हैं तो शेर हैं तो उनको जंगल में रहना चाहिए। पब्लिक के बीच में आएंगे तो लात पाएंगे, लात। पब्लिक के बीच में शेर लात पाता है।
हम एक बात ही कह रहे हैं, अभी उन्होंने कहा कि जितने ये मऊ के ग्राम प्रधान से लेके जिला पंचायत ब्लॉक प्रमुख, मतलब पूरा घोसी लोकसभा के क्या पूरे उत्तर प्रदेश के सब उनके अंडर में है और सबके वो मालिक हैं। जी, यहाँ तक कि जिला पंचायत अध्यक्ष यहाँ के थे, उनके सामने जिला पंचायत के अध्यक्ष ने स्वीकार किया कि नहीं, हमारे मालिक राजभर जी। देखिए, मानते हैं कि नहीं आप? नहीं, जो जनप्रतिनिधि होता है उसका मालिक जनता होती है। और ओम प्रकाश राजभर अगर मंत्री का ध्वंस दिखा रहे हैं, चाहे प्रधान बीडीसी, चाहे प्रमुख, चाहे जिला पंचायत और चाहे जिला पंचायत के चेयरमैन को अगर ध्वंस दिखा रहे हैं तो चुनाव आयोग को उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए ओम प्रकाश राजभर के ऊपर। जनता मालिक होती है, लोकतंत्र है। या तो फिर लोकतंत्र खत्म कर दो, तब इस शब्द को कहो कि हम मालिक हैं, चेयरमैन के मालिक हम हैं, या तो लोकतंत्र खत्म कर दो। और लोकतंत्र को यदि मानते हो तो तुम जनता नहीं, तुम मालिक नहीं हो, जनता लोकतंत्र की मालिक होती है। देश भर के प्रधान तो स्वीकार कर रहे हैं ना कि नहीं भाई, मालिक हमारे राजभर जी। अरे भाई, पंचायत राज मंत्री हैं। एक भी प्रधान स्वीकार नहीं कर रहा है। ओम प्रकाश राजभर, मैं कह तो रहा हूँ, आपके चैनल पर इंटरव्यू दे रहा हूँ, अब बता रहा हूँ, ओम प्रकाश राजभर मूड़ी नीचे गोड़ ऊपर कर लेंगे, उसके बाद भी घोसी की जनता उनको माफ करने वाली नहीं। जिस तरह से उनका बेटा आज़ादी के 75 बरिस में जिस तरह से उनका बेटा घुटना टेक करके जबरी घुटना टेकवाया गया, जबरी घुटना टेकवा करके लोकतंत्र में जो जैसे माफ़ी मंगवाया गया, इस तरह से तो हमने पहली बार किसी प्रत्याशी, किसी उम्मीदवार को हमने देखा है माफ़ी मांगते हुए। इसके पहले 2 बार वो चुनाव लड़ा था। जो आज यहाँ घोसी पार्लियामेंट का उम्मीदवार बना है, 2 बार चुनाव लड़ा था। एक बार जाकर के बांसडी बलिया जनपद में लड़ा, एक बार जाकर के बनारस शिवपुर विधानसभा में लड़ा। 2 बार चुनाव लड़ा, सुनिए, 2 बार चुनाव लड़ा। निकाल करके वीडियो देख लीजिए। अगर 2 बार में उस तरह से माफ़ी मांग लिया हो, तब तो इस बार माना जा सकता है कि नहीं, इनके माफ़ी मांगने का वो तरीका है। अगला दिन पलटवार आप ही लोगों के चैनल पर किया था कि हमने माफ़ी नहीं मांगा था। तो ये भी आप अपने चैनल, अपने गूगल, शेर है, माफी काहे लिए मांगेगा? शेर है तो इसी नाते न बताए हैं कि शेर लात खाता है जनता के बीच में, हैं? लाते ना खाता है। कहीं शेर अगर पता चल जाता है कि गांव में आ गया शेर, तो गोंजी लेकर के दौड़ा लेते हैं गांव के लोग। गांव के लोग जान नहीं न देंगे। अभी तो मुस्लिम समाज के बीच में उन्होंने कहा कि भाई ध्यान रखना, हम हज मंत्री भी हैं, पंचायत राज मंत्री के साथ साथ अल्पसंख्यक वक्फ बोर्ड और हज मंत्री भी हैं। इस तरह से चेताया है मुस्लिम समाज के लोग। आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आज के 25 बरिस पहले की घटना आप याद करिए। जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, तो उनका निजी सचिव एक मुसलमान था। निजी सचिव उनका एक मुसलमान था। राजभर जी का नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी का। और आपको बतावें, चुनाव की अधिसूचना जारी हुई तो उसके बूथ पर 1 वोट मिला था, 2 वोट मिला था। तो उनसे पूछा गया कि भाई आपके साथ आपका निजी सचिव मुसलमान है, आपको 2 ही वोट उस बूथ पर क्यों मिला है? तो उसको बुलवा करके अपने कार्यकर्ताओं के बीच में पूछे, तो उसने कहा कि ईमानदारी से आपको बता दूं प्रधानमंत्री जी, 1 वोट हमने दिया है और जो दूसरा वोट मिला है मुस्लिम का, पता नहीं कौन दे दिया है। आप मुसलमान को बेवकूफ़ समझ रहे हैं क्या? देश के मुसलमान को बेवकूफ़ समझ रहे हैं क्या? हैं? ओम प्रकाश राजभर बेवकूफ़ हैं, बेवकूफ़ समझते होंगे। जनता यहाँ की ओम प्रकाश राजभर को माफ़ करने वाली नहीं है। अच्छा, क्या स्थिति है अभी क्या लग रहा है? आज उधर शक्ति प्रदर्शन, इधर शक्ति प्रदर्शन, क्या लोग ये दृश्य देख करके तो लोग अनुमान लगाने लगे भाई राजभर जी तो निकल गए। वहाँ गए थे कि नहीं गए थे? वहाँ गए थे कि नहीं गए थे जहाँ उनका प्रदर्शन था? देख रहे पूरा जाम पड़ा है, जो है पूरा का पूरा शहर के प्रदर्शन में गए थे ना। आपको बताया ना कि बाहर से भीड़ मंगाए हैं। और यहाँ जो कार्यकर्ताओं का उत्साह आपने देखा, यहाँ जो जनसैलाब आपने देखा, उससे कम जनसैलाब था। और डोनेटेड जो समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता, सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के नेता और कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी का नेता और कार्यकर्ता, यहाँ वो कार्यकर्ता था जो कार्यकर्ता 24 घंटा में 8 घंटा अपने दल पार्टी नेता के लिए काम करता है कार्यकर्ता। वो कार्यकर्ता इनके बैठक में उत्साह के साथ आया था। चलिए देखिए, नामांकन था और नामांकन में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और सुभाषपा के प्रत्याशी के बीच जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन हुआ। हमारे साथ
सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष और अखिलेश यादव के बेहद करीबी महेंद्र राजभर जी हैं, जिन्होंने बताया कि वो जो भीड़ थी, जो बस पे भर भर के लोग आए थे, वो पूरे पूर्वांचल भर के अन्य जिलों से लोग भर करके आए थे और वो किराए की भीड़ थी, लेकिन यहाँ कोई बस में नहीं आया होगा हमें लगता है। और कार्यालय, ये जो कार्यक्रम है ना, कार्यालय के बाहर समाजवादी पार्टी के झंडा बधी हुई एक भी बस नहीं होगी, ये भी हम गारंटी के साथ बता सकते हैं। ये सारे लोग आए, अब किस तरह से आए इन लोगों से भी हम जानेंगे, लेकिन अभी हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात कर रहे थे। इन्होंने बताया कि वो पुरानी फितरत है ओम प्रकाश राजभर जी की, वो जिस तरह से पैतरा आजमाते हैं उसी तरह से अपने बेटे के नामांकन में भी उन्होंने पैतरा आजमाया है। बस इस वीडियो में इतना ही। तमाम और खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप बने रहें जन आदर्श भारत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।